मेरे बच्चे कैसे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान के लिए बहाए गए आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान को पाने के लिए जिनकी आंखों से अश्रुपात होता है, उन आंसुओं की एक एक बूंद की किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। अपने आराध्य के प्रति प्रेम की मात्रा जब हृदय में बढ़ जाती है, तब वह संभाले नहीं संभलती। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरह में उन्मुक्त होकर दोनों गुछाएं उठाकर रोने और चीखने लगते थे कि कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं मेरे प्राणधान, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। उनकी आंखों से ऐसा अश्रु प्रभा चलता था मानो पिचकारी छूट रही हो। भक्ति में आंसुओं का बड़ा महत्व है। भगवान का सच्चा भक्त उनको पाकर उतना संतुष्ट नहीं होता जितना उनके वियोग में आंसू बहाकर होता है। जिस पर तुम हो रिश्ते क्यों देते ये दुविर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। दूसरी बात, भगवान को शरणागत भाव ही प्यारा लगता है। मनुष्य यदि समर्पित हृदय से उन करुणा सागर भगवान से केवल एक बार कह दे कि हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ, वह भगवान को बहुत प्यारा लगता है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता, उसके उद्धार की संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान पर ही आ जाती है। भगवान स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। केवट बनकर उसकी नैया को भीषण संसार सागर से पार कराकर सुरक्षित अपने धाम में पहुंचा देते हैं। उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऐसे ही एक संत थे, वे भगवान राम को बहुत मानते थे। कहते हैं, यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बिठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत वे भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था, रोज मंदिर जाते और अपने पहने वाला भगवान को पहनाते थे। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। लोगों ने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपने उतारे हुए माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीदकर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी ही है तो बाजार से नई लाकर पहनाइए, नहीं तो मैं नहीं पहनाऊंगा। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन से बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी ने नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार हुआ, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। चूँकि बाबा जी सीता जी को बहू मानते थे, तो उन्हें पुजारी जी को बोल रखा था कि जब वो आए तो सीता जी को पर्दा कर दें। बाबा जी आते तो पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए तो पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया हूँ। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं ही आसन छोड़ाई और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेला राम तुझे आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चलते जाते।
सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। इसी प्रकार एक बार कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और भगवान शिव समय बिताने के लिए शतरंज का खेल खेल रहे थे। खेल में दोनों ही बहुत ध्यान पूर्वक चाल चल रहे थे और खेल काफी समय तक चलता रहा। इसी बीच नारद मुनि वहां आए और उन्होंने इस खेल को देखा। नारद जी ने सोचा कि उन्हें खेल में थोड़ा मजा जोड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने पार्वती जी को खेल में कुछ चालों के सुझाव दिए। पार्वती जी ने नारद जी के सुझाव मानकर अपने खेल की रणनीति बदल दी। शिव जी भी उन्हें देख रहे थे और उन्होंने भी खेल में अपनी रणनीति को बदल दिया। खेल का अंत पार्वती जी किस जीत के साथ हुआ। नारद मुनि ने पार्वती जी की तारीफ की और कहा कि आपने बहुत अच्छे से खेला, यह जीत आपकी बुद्धिमत्ता का परिणाम है। पार्वती जी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं यह भूल गई कि यह खेल केवल एक खेल नहीं है। इसके बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, खेल का असली मकसद जीत या हार नहीं होता, बल्कि यह होता है कि हम इसे कैसे खेलते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जीवन में कई बार हम जीतने या हारने के बारे में अधिक सोचते हैं, लेकिन असली महत्व इस बात का है कि हम अपने रिश्तों को कैसे संजोते हैं और कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। खेल या जीवन के किसी भी पहलू में रिश्तों का सम्मान और उनकी अहमियत को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा तो आती रहती है, लेकिन इनसे हमारे रिश्तों और मूल्यों पर असर नहीं पड़ना चाहिए।